हम्म, नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। एक लेक्चर देखिए पहले ही हो चुका है इस चैप्टर का, ऑपरेटिंग सिस्टम, और शुरू हुआ था कल ना चैप्टर वन के क्वेश्चंस करने के बाद में ये लेक्चर हमने शुरू कर दिया था। और आज उसका डे टू है। कल हमने डिस्कस करा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शनैलिटीज जो भी होती हैं, जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, दिस टाइप ऑफ फंक्शनैलिटीज ऑफ ओएस। तब अब आगे बात करते हैं कुछ और चीजें जो इसके रिलेटेड है, जैसे कि कुछ डेस्कटॉप के लिए और लैपटॉप के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। आ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, मैक ओएस एंड लाइनक्स आर कॉमनली यूज्ड ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, अभी आपको आगे हम दिखाएंगे। These operating system provide a graphical user interface that allow to interact with the system using windows, icons, menus and pointers। विंडोज का यूज करके, आइकन्स का यूज करके, मेन्यूज का एंड पॉइंटर्स का यूज करके आपको एक जीयूआई प्रदान करते हैं। सबसे मेन चीज तो यह है यूआई, आपको आइकन्स मिलते हैं। जो भी चीजें आप देख रहे होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक आइकन होता है। जैसे कि कॉलिंग करना है तो आप एक कॉल के आइकन पे क्लिक करते हो ना। आप जैसे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो समझ सकता है कि आखिर इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। तो ऐसे कुछ आइकन्स बनाए जाते हैं आजकल। तो इस चीज को हम बोलते हैं जीयूआई, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम देख लेते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया। एप्पल मैकओएस, उसके आगे लिखा गया है उबुंटू, जो है वो लाइनक्स बेस्ड ही होता है। और लाइनक्स मिंट, फेडोरा, डेबियन, क्रोम ओएस, स्काई ओएस, टीओएस, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। और अगर आपको याद है अच्छे से कि किसने इसे डेवलप करा था, कल मैंने इनका नाम बताया था ना। मैं उनका पहला नाम बता दे रहा हूँ, फर्स्ट नेम टिम। ठीक है, और बाकी आपको बताना है। मैंने कल बताया था कल की वीडियो में, अगर आपको याद है तो आपका ये होमवर्क है। ठीक है, डॉस किसने डेवलप करा। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। अब आपको करना क्या है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे याद रखना है ताकि अगर ऑप्शंस में ये आए कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डेस्कटॉप या लैपटॉप के लिए नहीं है, तो फेडोरा इनमें सब कोई आएगा तो क्रोम ओएस ऐसा कुछ आएगा तो लगेगा कि शायद हो सकता है ये मोबाइल का हो। बट आपने अगर पढ़ा है अच्छे से तो आपको पता रहेगा ये सब चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स में कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, Mobile operating systems such as Android and iOS are designed for smartphone and tablets। कुछ और भी आगे हमने लिखे हुए हैं, वो भी देखेंगे फिर। These operating systems are optimized for touch screens and provide a different user interface compared to desktop and operating system। क्या जैसा डेस्कटॉप में दिखता है वैसा क्या मोबाइल में भी दिखता है? स्क्रीन नहीं दिखती ना। जैसे मोबाइल टास्क बार आता है आपके, जो भी मैक ओएस हो गया या फिर आपका विंडोज ओएस हो गया, लेकिन वहीं मोबाइल में देखेंगे तो एक होम स्क्रीन आती है, उसके सबसे ऊपर टाइप साइड में टास्क बार जैसा कुछ आता है। तो ये एंड्रॉइड ओएस है। फिर दे ऑल्सो सपोर्ट वेरियस मोबाइल स्पेसिफिक फीचर्स लाइक ऐप स्टोर, जीपीएस एंड मोबाइल डेटा कनेक्टिविटी। अब देखिए, मोबाइल अपने आप में ही एक राउटर है ना। कनेक्टिविटी के लिए कोई अलग सा राउटर खोजने की जरूरत नहीं है, जबकि कंप्यूटर में करना होता है ऐसा। और सिम कार्ड के लिए एक अलग सी नेटवर्क आईसी भी लगी होती है मोबाइल डेटा में, जो कि सिम कार्ड को रीड करता है। बट लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में जनरली नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम देख लेते हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। जैसे एंड्रॉइड ओएस, जो कि गूगल आईएनसी द्वारा बनाया गया है। आईफोन ओएस, एप्पल द्वारा बनाया गया है। वाडा, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करता है इसको। और ब्लैकबेरी ओएस, ये सबसे इम्पोर्टेंट, आप लोग काफी ज्यादा पूछा जाता है ब्लैकबेरी ओएस किसने बनाया है, तो रिसर्च इन मोशन आपको याद रखना है। ठीक है, रिसर्च इन मोशन। मीगो ओएस,
तो ये बनाया है नोकिया एंड इंटेल, मतलब नोकिया एंड इंटेल में इसे यूज किया जाता है, ठीक है, बनाया नहीं है। सिम्बियन ओएस, तो ये यूज किया जाता है नोकिया में। और विंडोज मोबाइल, यहाँ पे मोबाइल होना चाहिए, तो ये यूज किया जाता है विंडोज फोन। आजकल विंडोज भी फोन बनाने लगा है, तो वो अपना सॉफ्टवेयर, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। आगे कुछ देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कितने टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास हैं। तो देखिए, सबसे पहला है बैच प्रोसेसिंग आउटपुट, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे हमने ज्यादा थ्योरेटिकल नहीं लिखा है, थोड़े से थोड़े में हमने लिखने का प्रयास किया है ताकि उसके की पॉइंट्स हमको पता रहे। जैसे ये क्या करता है, कलेक्ट्स ऑल प्रोग्राम्स एंड डेटा इन अ बैच बिफोर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोसेसिंग के पहले उसे एक बैच में बना लेता है। और उनकी एलोकेशन कैसी होती है, एलोकेशन मतलब वो डेटा आता कैसे है मेमोरी में, तो वो इन द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन प्रोसेस, और इन अ फॉलोज सीक्वेंशियल एलोकेशन, मतलब पहले आओ पहले पाओ की तरह, मतलब जो भी पहले आया उसको पहला पोजीशन मिल गई, उसके बाद ऐसे अरेंज होते गए। ठीक है, तो ऐसे कलेक्ट होते हैं और फिर जब बैच बन जाता है तब उनकी प्रोसेसिंग होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये होता है अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स, प्रोग्राम्स एंड डेटा इन अ यूनिट, एक यूनिट के तौर पे कमांड, प्रोग्राम्स और डेटा की एक प्री डिफाइंड सीक्वेंस तैयार कर ली जाती है। फिर इसके बाद है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखिए, सिंगल यूजर नाम से ही यहाँ पे पहला लाइन उसी के लिए है, सिंगल यूजर एट अ टाइम। और जनरली जो भी हम, जैसे अभी एक कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, तो इसपे एक यूजर ही, एक ही बार में एक ही यूजर आ सकता है। तो जनरली यूज इन ऑल कंप्यूटर्स, जो भी ऑफिस में रखे गए होते हैं, जो भी स्टूडियो में होते हैं, इस टाइप से। इट हैज टू टाइप्स, इसके दो टाइप हो सकते हैं, एक सिंगल टास्क, एक होता है मल्टीटास्क। तो अभी मैं जिस पे काम कर रहा हूँ ये मल्टीटास्क ही है, कि मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है और साथ ही में मैं कुछ और ये पीपीटी भी दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मल्टीटास्किंग है, मतलब कई काम मैं एक साथ कर पाऊँ, तो ये मल्टीटास्किंग है। बट सिंगल टास्किंग मतलब आप सिंगल यूजर तो हो, बट आप सिंगल टास्किंग भी कर पा रहे हो एक बार में एक ही टास्क। और कैन कनेक्ट टू द अदर सिस्टम इन अ नेटवर्क, एक नेटवर्क में कई सिस्टम पर कनेक्ट करना। विंडोज 95 एनटी एंड 2000, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के। और ये आपको याद रखना है, खासकर 2000 वाला। अब नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप आता है वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल यूजर्स एट ए टाइम, जैसे कि लिखा ही गया है, एक सिंगल सिस्टम पे मल्टीपल यूजर्स काम कर सकें। जनरली यूज्ड एट बिग मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब देखिए, जैसे आप एग्जाम वगैरह देने जाते हो, तो वहां पे मेन फ्रेम कंप्यूटर टाइप में कुछ लगा होता है, जो कि वैसे तो हो सकता है सर्वर, सर्वर टाइप में होता है। वो सर्वर कुछ भी हो सकता है, बट मेन फ्रेम होता है तो ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो वहां पे कई यूजर्स को एक साथ चलाना होता है, इसलिए हो सकता है मेन फ्रेम यूज किया जाए। बट वैसे एग्जाम में मेन फ्रेम नहीं होता। लेकिन अगर मेन फ्रेम अगर यूज किया जाता है तो उसकी ज्यादा जरूरत है ऐसी जगहों पे। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, बाकी होता नहीं कहीं पे, ठीक है, एग्जाम्स में। यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज 2000, देखिए विंडोज 2000 याद करने को आपको बोला था, तो ये यहाँ पे यूज होता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। उबुंटू, मैक ओएस, ठीक है। फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मल्टीटास्किंग मतलब कई टास्क, देखिए एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल टास्क बाई सीपीयू, सीपीयू के द्वारा कई टास्क एक ही समय में किए जाएं, इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ अवेलेबल हार्डवेयर एट एनी टाइम, किसी भी समय कोई भी हार्डवेयर, आपके पास जितने भी हार्डवेयर मौजूद हैं उनसे कुछ भी बेस्ट पॉसिबल यूज, उनका सबसे अच्छा यूज जो निकाल पाए, तो वो कहते हैं मल्टीटास्किंग करना। improves ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, जितनी भी एफिशिएंसी है कंप्यूटर की उसको इम्प्रूव करना। हमारे सिस्टम मतलब कंप्यूटर ही आपका। एफिशिएंसी मतलब होता है कि कैपेसिटी, मतलब कि दक्षता जिसे बोलते हैं ना, क्षमता। यूजर कैन इंटरेक्ट विद ईच प्रोग्राम, इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, मतलब यूजर प्रोग्राम से एक दूसरे के साथ अ, बातचीत कर सकते हैं, मतलब कि काफी यूजर फ्रेंडली है, समझ लो। एंड इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, जैसे विंडोज, लिनक्स और यूनिक्स। जैसे कि अभी मैं जो भी यूज कर रहा हूँ तो ये मल्टीटास्किंग ही है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, विंडोज
ठीक है। अब कुछ आगे बात करते हैं, कुछ और टाइप्स भी हैं, जैसे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टू यूज अ पर्टिकुलर सिस्टम एट ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मतलब देखिए कई सारे यूजर्स हो सकते हैं, मल्टीटास्किंग का सॉरी मल्टी यूजर का ही एग्जांपल है ये। बट किस यूजर को कब सीपीयू का एक्सेस मिलेगा, ये डिपेंड करेगा टाइम शेयरिंग होने पे ना, कि किसी स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब जैसे कुछ समय के लिए किसी एक यूजर को दे दिया गया समय कि उसके पास एक्सेस है, और कुछ समय के लिए एक्सेस किसी अन्य यूजर को, तो इसको कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज अ रीजनेबल एक्सपेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग जो कहा जाता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब कई सारे प्रोग्राम एक साथ यूज करना, तो वो उसका एक रीजनेबल एक्सपेंशन है, मतलब तार्किक विस्तार है। ठीक है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम used where the time of data processing is for a small and fixed quantity। कहीं छोटी सी या फिर निश्चित मात्रा है किसी भी डेटा प्रोसेसिंग की, तो वहां पे ये यूज किया जाता है। और ये तुरंत ही यूज किया जाता है, उसी समय के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप जैसे एग्जाम का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप एग्जाम उसी समय पे दे सकते हो जिस समय पे वो लगा होता है। और बाकी आप जैसे 9 बजे से एग्जाम है, आप 1 बजे से या फिर उसके कई समय बाद नहीं दे सकते। तो जो उसका रियल टाइम होता है, उसी टाइम पे वो काम करेगा। इट हैज टू टाइप्स, हार्ड ओएस, हार्ड आरटीओएस, मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। और इनमें आपको बस इतना याद रखना है कि जो ये हार्ड वाला होता है, ये ज्यादा पंक्चुएटेड होता है, और सॉफ्ट वाला थोड़ा कम पंक्चुएटेड होता है, मतलब प्रतिबंधित कम होता है, रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइनेक्स की। लाइनेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफी बड़ा टॉपिक भी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। जहां तक है, हम एक थोड़ा बहुत आज कवर कर लेंगे, थोड़ा बहुत अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। तो लिनक्स में क्या है, जैसे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आपको भी कहीं नोट करने चाहिए। तो कॉपी पेन आप लेके ही बैठिए, हम जहाँ तक आशा है कि हम समझ रहे हैं कि आप लेके ही बैठे हो। तो लिनक्स इज पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पीसी यूजर्स ना, कोई मोबाइल का ये नहीं है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अराउंड द वर्ल्ड इट इज एन इंडिपेंडेंट पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये हमारा इंटरफेस। ठीक है। POSI इम्प्लीमेंटेशन, इट इज एन, मतलब पोर्टेबल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इम्प्लीमेंट मतलब उसे लगाना, कहीं पे उपयोग में लाना, इम्प्लीमेंटेशन कहलाता है। लाइनेक्स डज ट्रू मल्टीटास्किंग। तो ये लाइनेक्स जो है एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई टास्क एक बार में कर सकता है। और कौन कौन से मल्टीटास्किंग एग्जांपल है, तो आपने वो भी तो देखे। विंडोज क्या है, विंडोज भी एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट लाइनेक्स और विंडोज में ये अंतर है कि विंडोज जो है वो सिंगल यूजर जनरली होता है, बट लाइनेक्स जो है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग दोनों। एंड इंक्लूड्स वर्चुअल मेमोरी, शेयर्ड लाइब्रेरीज, लाइब्रेरीज की बात अभी देखेंगे, डिमांड लोडिंग, मेमोरी मैनेजमेंट करना, टीसीपी आईपी नेटवर्किंग करना, मतलब कई नेटवर्क को एक साथ मैनेज करना, एंड अदर फीचर्स दैट आर अवेलेबल विद करंट फुल फीचर्ड कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। जो भी आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम कमर्शियल यूज में हैं, तो जो भी फुल फीचर्ड होते हैं, मतलब काफी ज्यादा एकदम फुल फीचर्ड आज के एरा में, तो उनकी तरह ये काम कर सकता है। तो लिनक्स आज का सबसे डेवलप्ड, अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, तो ये कोई गलत बात नहीं। फिर क्रिएटेड बाय लाइनस टोरवॉल्ड्स इन 1991। 1991 में लाइनस टोरवॉल्ड्स के द्वारा, जो कि कल मैंने बताया था आप लोगों को, आज आ भी गया आपके सामने। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1994 में इसका फर्स्ट वर्जन ऑफ लाइनक्स कर्नल। अब कर्नल क्या होता है, अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में वही है कर्नल ही। तो पहला कर्नल का वर्जन जो था वो 1994 में रिलीज होता है। जितने भी आपको ईयर्स बताए गए हैं, इन्वेंटर के नाम बताए गए हैं, ये सब आपको कहीं पे नोट रखना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सब वैसे पूछेंगे बराबर हम आपसे, और आपको भी लर्न रखते जाना है। और अगर आप बराबर रिवीजन करते जाओगे, तो आपको सारी चीजें हमेशा लर्न रहेंगी। ठीक है, कोई अलग सा रटना नहीं पड़ेगा।
एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स कोड ओएस। देखिए ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि कहीं भी मौजूद है, ये फ्री है, ऑफ एकदम ऑफ कॉस्ट। एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप के होते हैं, बताए थे ना आपको चैप्टर 1 में, ओपन सोर्स और प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स का एग्जांपल है आपका लाइनक्स, और अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे वो वाले लेक्चर को, तो ओपन सोर्स में मैंने और कुछ भी नाम बताया, जैसे मोजिला फायरफॉक्स बताया था, लाइनक्स बताया था, ओपन ऑफिस बताया था जिसमें लिब्रे ऑफिस आता है पूरा आपका। तो ये सब कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये केडीई और जीनोम क्या है, तो ये कुछ जीयूआई है ना, इस लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ जीयूआई है, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो उनके नाम है केडीई एंड जीनोम, तो ये आपको याद रखना है। और फिर है एक है कमांड इंटरप्रेटर, ये भी एक टाइप का इंटरफेस ही है, बट ये जीयूआई है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे आप कमांड लिखते हो, इसको सेल भी कहते हैं ना, इसको भी मैं आगे बताऊंगा, आगे वाली स्लाइड में, ये भी है सेल, इसको सेल भी कहते हैं, कमांड इंटरप्रेटर को। तो चलिए अब लिनक्स के कुछ पार्ट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कर्नल, कर्नल हो गया, और सिस्टम लाइब्रेरी हो गई, और कुछ सेल, सेल को हम कमांड इंटरप्रेटर भी बोलते हैं। तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं। कर्नल की बात करते हैं, तो कर्नल जो है ये एक कोर पार्ट होता है लिनक्स का। लिनक्स का एक कोर पार्ट, कोर मतलब होता है सबसे बीच का पार्ट। नेक्स्ट है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल मेजर एक्टिविटीज, जितनी भी मेजर एक्टिविटीज हैं उनके लिए ये जिम्मेदार है। फिर कंसिस्ट ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स, कई सारे मॉड्यूल्स से ये मिलकर बना होता है। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, कुछ प्री डिफाइंड सेट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि कुछ डेटा एंड प्रोग्राम्स। अब जैसे मुझे बार बार कोई काम करना है रिपीटेड टास्क में, तो मैं उसे एक मॉड्यूल बना के रख लेता हूँ, ताकि मुझे वो टास्क बार बार अपने कोड में ना लिखना पड़े, या फिर अपने टास्क में बार बार ना जोड़ना पड़े। तो जैसे कि आप ही लोग समझिए कि आप लोग कभी कभी अगर यूज करते हो कोई डेटा बार बार आप यूज कर रहे हो, तो आप उसे अपने होम स्क्रीन पे लाके रख लेते हो, ताकि बार बार आपको उस बड़ी जगह से एक्सेस ना करना पड़े। यही सिंपल सा एग्जांपल है मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स से भी हम कुछ जो बेसिक सा कोड है उसको हम एक मॉड्यूल बना के रख लेते हैं, तो वो कोड हमको बार बार नहीं लिखना पड़ता। इससे क्या होता है कि बड़े कोड लिखने से बचते हैं जो भी प्रोग्रामर्स होते हैं। तो ये मॉड्यूल्स होते हैं, तो ये कहाँ पे स्टोर होते हैं, मतलब किससे मिलके बने होते हैं, मतलब इनसे मिलकर बना होता है आपका कर्नल, और इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द अंडरलाइंग हार्डवेयर। तो ये जितने भी हार्डवेयर से कनेक्टेड होते हैं उनसे भी ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करना मतलब बातचीत करना, मतलब कि आपस में जुड़ के रहना। ठीक है, इंटरेक्ट का मतलब यहाँ पे ये है। फिर अ कर्नल इज अ लो लेवल प्रोग्राम ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है कि कर्नल एक लो लेवल प्रोग्राम है। कभी ऑप्शन में भी दिख जाता है कर्नल क्या है, लो लेवल प्रोग्राम। इंटरफेसिंग विद द हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर आपके यहाँ पे सीपीयू रैम डिस्क नेटवर्क ये सब लगे हुए हैं, ऑन टॉप ऑफ विच एप्लीकेशन आर रनिंग, जिसके ऊपर आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं, मतलब एक हार्डवेयर है उसके ऊपर आपके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। तो ये कर्नल जो है ये लो लेवल प्रोग्राम है, मतलब ये नीचे की हार्डवेयर पे काम करेगा। ठीक है, और इस तरीके से हो रहा है। सिस्टम लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो सिस्टम लाइब्रेरी में आर स्पेशल फंक्शंस और प्रोग्राम्स यूजिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम और सिस्टम यूटिलिटीज एक्सेस कर्नल फीचर। तो ये स्पेशल फंक्शंस होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम और फंक्शनल यूटिलिटीज को एक्सेस, कर्नल फीचर्स को एक्सेस करने के लिए बनाए गए होते हैं। These libraries implement most of the functionalities of the operating system। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज्यादातर फंक्शनैलिटीज जो होती हैं इन लाइब्रेरीज इम्प्लीमेंट कर ही देती हैं। तो इनके लिए कोई कर्नल मॉड्यूल का कोड एक्सेस नहीं चाहिए होता है। ठीक है, तो ये सिस्टम मॉड्यूल सिस्टम लाइब्रेरी होने का फायदा होता है आपके पास। फिर सेल की बात करते हैं। सेल को हमने पीछे भी देखा था, इसे कमांड इंटरप्रेटर भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। और इसका एग्जांपल है प्रोग्राम दैट ईदर प्रोसेसेस द कमांड यू एंटर इन योर टर्मिनल एमुलेटर। मतलब कमांड इंटरप्रेटर भी दो दो मोड में ओपन किए जा सकते हैं। एक है आपका इंटरेक्टिव मोड, जहां पे आप कोड लिख लिख के बताते हो, मतलब
जहाँ पे आप खुद काम करो, है ना? आपको समझ में आए कि आउटपुट क्या आने वाला है, तो उसे हम कहते हैं इंटरैक्टिव मोड। बट जहाँ पे पहले से ही शेल स्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग कमांड्स, उसे हम कहते हैं बैच मोड, ठीक है? नेक्स्ट, in early Unix times, it used to be the unique way for user to interact with their मशीन्स के साथ इंटरेक्ट करने का ये अकेला एक इकलौता सा जरिया होता था। बट अब तो केडीई और जीनोम आ गया है, जिससे ये इन सब पे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, खासकर कमांड इंटरप्रेटर में। और देखिए नीचे बताया गया है, नाउडेज ग्राफिकल एनवायरनमेंट्स आर रिप्लेसिंग द सेल फॉर मोस्ट कैजुअल यूजर्स। कैजुअल यूजर्स मतलब आलसी, जो भी आजकल के आलसी यूजर हैं, तो वो पढ़ना नहीं पसंद करते, वो सिर्फ आइकन्स देख के या फिर जो भी कमांड्स पे कम गौर करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आगे की क्लासेस के बारे में। जैसे लिनक्स ही अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और इसी पे बात करेंगे। वीडियो फिर भी काफी काफी अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।